एक बहुत ही प्राचीन काल की कहानी है। एक बार की बात है, चीन में अचानक ही 3 बौद्ध भिक्षुक बहुत ही प्रसिद्ध होने लगे थे। वे तीनों बौद्ध भिक्षुक कभी भी अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोला करते थे। उनका संपूर्ण जीवन मौन रहने में ही बीता जा रहा था, परंतु फिर भी वे चीन में इतने प्रसिद्ध थे कि हर कोई व्यक्ति उन्हें जानता था। वे इस कारण प्रसिद्ध थे क्योंकि वे जहां भी जाते वहीं पर हंसना शुरू कर देते और उनकी हंसी इतनी प्यारी होती कि उनके हंसने पर ऐसा प्रतीत होता कि मानो किसी ने आसपास के वातावरण में कोई सुगंध घोल दी हो और सभी लोग उस सुगंध का आनंद लेने लगते और थोड़ी देर उन्हें हंसता हुआ देखकर सारे लोग भी उनके साथ साथ हंसने लगते। और जैसे ही सभी लोग हंसने लगते तो थोड़ी देर पश्चात वे वहां से प्रस्थान कर जाते और दूसरे नगर की ओर चलने लगते। धीरे धीरे करके वे सारी चीन में इसी प्रकार प्रसिद्ध हो चुके थे और लोग उन्हें लाफिंग मॉन्क्स नाम से पुकारने लगे थे। वे तीनों इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें बच्चा बच्चा तक जानता था। एक बार की बात है, वे भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में पहुंचने पर उन्हें दिखाई पड़ता है कि उस नगर में बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। कोई अपना कार्य कर रहा था तो कोई अध्ययन कर रहा था, कोई कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काट रहा था तो कोई घड़े के द्वारा कुएं से पानी खींच रहा था। उन सभी के मध्य जाकर वे तीनों बौद्ध भिक्षुक हंसना प्रारंभ कर देते हैं और वे बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरे धीरे करके सारे व्यक्ति उनके पास आने लगते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे सब जानते हों कि ये व्यक्ति कौन है और ये कार्य क्यों कर रहे हैं और इन कार्यों का क्या परिणाम होगा, वह सब जानते हों। परंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें हंसता हुआ देखकर वहां पर सभी लोग अचानक हंसने लगते हैं और वे भी उनके साथ साथ हंसते रहते हैं। कुछ समय बीत जाने के पश्चात वे तीनों बौद्ध भिक्षुक वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वे तो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु उस नगर के लोगों की हंसी अब भी बंद नहीं हो रही थी और वे अपने मन में उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं को सोच सोच कर हंस रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सारे नगरवासी अचानक से आनंद में प्राप्त हो चुके हों और थोड़ी देर बाद वे दूसरे नगर में पहुंचकर इसी प्रकार हंसने लगते हैं। धीरे धीरे करके वे इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से हताश उदास होता या उसे किसी भी प्रकार की चिंता पीड़ा तनाव इत्यादि होती तो वे उन व्यक्ति से मिलने के लिए चले जाते और उनसे मिलने के पश्चात वे हंसते हुए बाहर आते, क्योंकि जब भी कोई तनाव वाला व्यक्ति उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं से मिलने जाता तो वे उसे देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते। उन्हें हंसता हुआ देखकर उस व्यक्ति की भी हंसी छूट जाती और ऐसा प्रतीत होता जैसे मानो वह व्यक्ति अपने सारे दुखों को भूल चुका हो और अचानक से आनंद में डूब गया हो। परंतु धीरे धीरे समय का पलड़ा चलता गया और उनकी उम्र ढलती गई। अब धीरे धीरे वह वृद्ध हो चुके थे।
अब वे बहुत दूर तक भ्रमण नहीं किया करते थे, वे आसपास के गांवों में ही जाया करते। अपना भोजन पानी करने के पश्चात सारा दिन हंसते रहते और वे लोग जब भी उनसे मिलने जाते तब भी उन्हें हंसता ही देखते। एक दिन की बात है, उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं में से एक का देहांत हो जाता है। उस बौद्ध भिक्षु का देहांत होने पर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत दूर दूर वाले नगरों से लोग उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए चलने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अब तो उनका एक साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुका, आज तो वे निश्चित ही रो रहे होंगे। परंतु जैसे ही वे सभी लोग उन दोनों की कुटिया के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके एक मित्र का शव पड़ा हुआ है और वे दोनों पास में खड़े होकर बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। उन दोनों को देखकर आए हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये इसका विलाप क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतना खुश हो रहे हैं। तब उन दोनों में से एक बौद्ध भिक्षु कहता है कि दरअसल हम तीनों में शर्त लगी थी कि कौन पहले मरेगा और यह व्यक्ति इतना चतुर है कि यह शर्त को जीत चुका है, तो हम इसकी जीत पर और अपनी हार पर बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन बौद्ध भिक्षुओं में से पहली बार किसी बौद्ध भिक्षु ने कुछ अपने मुख से बोला था। वे सभी लोग तो उन तीनों को ऐसा समझते थे कि वे जन्म से ही बोल नहीं सकते, परंतु उसकी वाणी को सुनकर वे सभी लोग मौन हो जाते हैं। परंतु वे दोनों फिर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं और वे व्यक्ति भी हंसने लगते हैं जो कि उनको देखने के लिए आए हुए थे। अब उनके अंतिम संस्कार की क्रिया विधि शुरू होती है तो सभी व्यक्ति उस मरे हुए बौद्ध भिक्षु के कपड़े बदलने लगते हैं। तो अन्य दोनों बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इसके कपड़े मत बदलो, यह जब मरा था तो हमसे मरने से पहले यह कहकर गया था कि मैंने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया, मैं सदैव हंसता ही रहा और लोगों को हंसाता रहा, जिस कारण न मेरे कपड़े गंदे हुए न मेरा मन गंदा हुआ। इसलिए मेरे कपड़े मत बदलना और मुझे ज्यों का त्यों जला देना। उनकी ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले उस मरे हुए बौद्ध भिक्षु को जलाने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वह चिता पर रखकर आग लगाते हैं तो अचानक से आकाश में बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं, क्योंकि जो मरने वाला बौद्ध भिक्षु था वह मरने से पहले अपने कपड़ों में पटाखे छुपा के मरा था, जिस कारण आग के लगते ही वे सारे पटाखे आकाश में फूटने लगे और उन पटाखों को देखकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर जोर से हंसने लगे कि मानो यहाँ कोई मृत्यु न हुई हो बल्कि कोई जश्न मनाया जा रहा हो। तब उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं में से एक बौद्ध भिक्षु कहता है कि यह व्यक्ति बहुत ही चतुर है, इसने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया है। यह मरते हुए भी व्यक्तियों को हंसाकर गया है जबकि इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह तो मरने के पश्चात भी लोगों को हंसा गया और हम जीते जी मनुष्यों को नहीं हंसा पा रहे। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।